अस्सलाम वालेकुम। मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई दुबई। आप सब लोग अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। सबसे पहले वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने लिंक दिया हुआ है एक वीडियो का जिसमें आप देख सकते हैं कि जो फेक एजेंट्स और जो फ्रॉड एजेंट्स होते हैं वो जो जिन्होंने घरों में मतलब गल्फ में जो उन्होंने फ्लैट्स या घर या रूम्स लिए होते हैं उसमें जब मशीन्स रखी होती हैं आपके आईडीज़ और पासपोर्ट्स डुप्लीकेट करने के लिए, उनके साथ क्या होता है वो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो आप देख लें। उसके बाद वहाँ वापस आएँ और यहाँ पे बात करते हैं। और मैं कुछ आप लोगों के साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूँगा बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, ठीक। तो और कुछ चीज़ें एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। एक्सपोज का ये मकसद नहीं कि किसी को गलत कहेंगे, एक्सपोज मतलब कि रियलिटीज़ पे बात करेंगे कि रियलिटीज़ क्या हैं चीज़ों की। गल्फ की जब बात होती है तो ज़्यादातर आपके माइंड में आता है यूएई, उसके बाद आता है कतर, ठीक है। ये दो टॉप गल्फ में आपके कंट्रीज आते हैं जहाँ पे पाकिस्तानीज और इंडियंस ज़्यादातर जाते हैं। आप एक बात याद रखें कि जहाँ पे टेंडेंसी ज़्यादा होती है वर्क परमिट्स की या लोगों का जाने का ट्रेंड ज़्यादा होता है वहाँ पे आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपको चीम बनाया जा सकता है। तो क्या होता है कि मतलब आपसे पैसे ले लिए जाते हैं और आपको काम नहीं दिया जाता है, या 10 लोगों से पैसे लिए जाते हैं और 1 या 2 बंदे का काम किया जाता है। और ऐसे हमसे भी मेरे से भी गलतियां हो चुकी हैं, बट नए थे काम में, जब समझ आए तो रोक दिया, वो सब कुछ रोक दिया, ठीक है। चीज़ों को शफल किया, समझ आए कि यार नहीं यार अगर इस चीज़ में पड़े रहेंगे तो ये तो मतलब नॉन स्टॉप चीज़ है। फिर इसमें जब आप दलदल में फंस जाते हो तो जब तक आप फिर मरते नहीं हो तब तक आप इस काम में पड़े रहते हो। मेरा नजरिया है, कोई मेरे से डिसएग्री कर सकता है, और क्रिएटर जो ऑलरेडी ये कर रहा हो, ठीक है। हो सबके साथ जाता है, जो इस एजेंट वाले काम में आता है, मैन पावर के काम में आता है, वो ये हो नहीं सकता कि उसके साथ फ्रॉड ना हुआ हो। उसके बाद बंदे की चॉइस होती है कि आप किसी और के साथ करते रहो कंटिन्यू, गुस्से में आके जो भी उसको समझो, या उसको छोड़ के आप उसका सोल्यूशन निकालो और उसके अगेंस्ट बात करो। अब इस टाइम इस चीज़ के अगेंस्ट बात करने का पर्पज़ ये नहीं कि बाकी लोगों को बुरा कहा जाए जो लोग ऑलरेडी वर्क परमिट का काम कर रहे हैं। बात करने का पर्पज़ क्या है कि आपको अवेयरनेस दी जाए कि हो क्या सकता है। देखो आप बहरीन में जाते हो, मैं बहरीन का कंपैरिजन करूंगा आपको यूएई के साथ। बहरीन का वर्क परमिट आपने मेरे मुंह से सुना होगा 1,25,000 का होता है, 85,000 का होता है, 60,000 का होता है। सिक्योरिटी गार्ड का 60,000 का है, क्लीनर का भी रिसेंटली हमारे पास है 85,000 पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करूँ। और ये लेबर का जो था और स्किल्ड का जो था एसकेडी का सैयद खादिम अल दुराजी, उसका 125 का था। अब ये बात करने का पर्पज़ क्या है कि ये नहीं है कि मैं इतना अच्छा हूँ कि आप लोगों को कम रेट्स में दे रहा हूँ। मुझे आगे से कंपनी से या जो आगे कंपनी के साथ जो एजेंट कंसल्टेंट मैन पावर का बंदा कनेक्टेड होता है उसको ये स्ट्रिक्टली एडवाइस किया जाता है कि आप इस लिमिट से इस लिमिट तक पैसे ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ये होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने फिर नंबर भी देना होता है, क्लाइंट से भी वो छोटा सा इंटरव्यू करते हैं, क्लीनर है उसका भी इंटरव्यू करते हैं। अब यूएई में क्लीनर का कहीं पे आपने देखा कि इंटरव्यू हो रहा है, मतलब देखने के लिए हद तक हो सकता है। अगर कोई इंडिया पाकिस्तान में उसको कभी किसी कंपनी ने किसी एजेंट ने कॉल किया यार कि आप कोई इतने घंटे ड्यूटी, इतना घंटा काम, ये और आपकी एज है और आप इंटरेस्टेड है इस काम में आने के लिए, कभी नहीं। मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया अपने पिछले 7-8 साल में इस काम में रहते हुए। तो बहरीन में ऐसा हो रहा है। और फिर वो आपको डर होता है, मतलब लेट सपोज मुझे डर होता है कि यार मैं अगर ज़्यादा बोलूँगा तो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खराब हो सकता है। लिहाजा जो भी 15-20,000 25,000 पाकिस्तानी रुपीज़ की रेंज में आ रहे हैं पैसे, जो कि इतना बनता भी है और इतना मैं लेता हूँ, डिक्लेयर करके लेता हूँ। कंपनी को भी कहा होता है और क्लाइंट को भी कहा होता है कि यार इतना मेरा मार्जिन है और इतने ही के लिए हम काम करते हैं। तो ये कंपनी आपके साथ चलती रहती है। वाई बिकॉज अगर आप एक बंदे से 1 लाख कमा लो और इसके बाद आपको कोई भी काम कंपनी ना दे कि अरे ये बंदे का कोई जुबान नहीं है। अभी सारी बात करने का पर्पस क्या है? सारी बात करने का पर्पस क्या है कि कंट्री भी मैटर करता है और कंट्री का भी कसूर है उस चीज़ में। आप कहें यार फिलाना क्रिएटर जो है वो गलत है या फिलाना गलत है, फिलाना गलत है, गलत हो सकता है वो, लेकिन उसमें काफ़ी लेवल तक मैं इन जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, जो फेलो क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, मैं उनको भी ये कहूँगा कि मतलब आप अगर आप देखेंगे कि दुबई के नाम पे कोई मतलब जो दुबई की जॉब्स को प्रमोट करता है, कोई भी, भले कोई एजेंट है या जस्ट व्यूज़ के लिए करता है, कोई मोर और लेस 50 चैनल्स हैं, 50 चैनल्स, ठीक है, एटलीस्ट
मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। और बाकी अगर आप गल्फ के कंट्रीज में देखो तो वहाँ पे हार्डली आपको 10 या 20 क्रिएटर्स मिलेंगे, जिसमें से ये 50 भी होंगे कि उधर की वीडियो बना रहे होंगे, और मतलब वहाँ पे कंपटीशन नहीं है। सो बॉटम लाइन इज, ये जो एडवांस वाले पैसे होते हैं कि अच्छा आप इतना ले लेते हैं उतना बाद में कर लेंगे, ठीक है, इसमें टोपी ड्रामा हो सकता है। मेरी 2 दिन पहले एक कराची से एक पेड अपॉइंटमेंट के थ्रू बात हुई। मैं खुश इसलिए होता हूँ पेड अपॉइंटमेंट के थ्रू क्योंकि क्वालिटी बात होती है, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, क्वालिटी ऑफ टॉक होता है, ठीक है। मतलब मैं भी जान नहीं छुड़ाता और अगले बंदे की पूरी बात भी सुनी जाती है। उससे क्या होता है कि हम काम को इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं मेरे काम को इम्प्रूव कर सकता हूँ एटलीस्ट, बाकी के बारे में नहीं कहता। वो आर्मी से रिटायर है, ही इज 41 ईयर्स, ठीक है। उसको यूई से कोई सैयद फैमिली से होगा, शादी फैमिली से होगा, उन्होंने कहा कि 2,40,000 में आपको हम वीज़ा दे देंगे। पहले एक बीच लिया तो उसको मॉल लेटर और कुछ छोटी मोटी चीज़ें दे दी, फिर उसके बाद उससे फिर गायब हो गया, मतलब व्हाट्सएप पे गायब हो गया। और फिर फिर वो आया, फिर उसने कहा अच्छा और दे दो 120 उन्होंने और दे दिया। पाकिस्तानी गुजरांवाला का वो था अकाउंट था यूपीएल का, तो मतलब उसको 240 उसको लॉस हुआ। वो आर्मी रिटायर्ड है, वो एक एजेड टाइप का बंदा है, वो क्लीनर और वॉचमैन की जॉब के लिए भी रेडी है। वाई आर्मी से रिटायर्ड है, सर्विस जो उसने करने दी है, जो फोर्सफुल रिटायरमेंट थी जो भी था वो तो उसका हो गया। वो मतलब फर्दर किसी चीज़ के काबिल नहीं है कोई हैंडसम जॉब के लिए यहाँ पे। हालांकि वो MAIR इंटरनेशनल रिलेशनशिप में उसने MA किया हुआ है, MA नहीं किया हुआ, MA किया हुआ है। तो बॉटम लाइन इसके मतलब ऐसे लोगों के साथ, प्लस उसकी अम्मी कह रहे थे कि मेरी अम्मी उसको बददुआ देती, मतलब जिसने 2,40 खाया होगा वो तो उसको नहीं पछता। मैं बार बार ये कहता हूँ कि देखो ये चीज़ें मेरी से गलतियाँ हो चुकी हैं। जब मैं इस काम में नया था मुझे सारी चीज़ें पता है, जो पैसा आता है इस काम से, ठीक है, जो आया इस काम से वो मेरे किसी काम नहीं आया। स्ट्रेस सेपरेट होती थी, प्रॉब्लम्स सेपरेट रहती थी। अब थोड़ा सा काम रहता है, थोड़े से व्यूज़ होते हैं, थोड़ा सा काम करता हूँ लेकिन सुकून से सोता हूँ, अल्लाह के करीब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले नमाज भी नहीं होती थी, कभी वुज़ू की हालत में भी नहीं होती थी, गुस्ल में भी नहीं होते थे। मतलब ये चीज़ें रियलिटी हैं। जब आप इन चीज़ों में पढ़ते हो, इस रास्ते पे जाते हो, तो मैं जो मुस्लिम्स एटलीस्ट फेलो क्रिएटर्स हैं मैं उनको ये कहूँगा कि देखो आपके साथ, आप आज सिंगल हो, कल आपका बेटा बेटी यूट्यूब यूज़ करेगा, ठीक है। तो जब वो आपकी वीडियोस देखेगा, अभी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, अभी आप किसी को ब्लॉक कर देते हो, वो स्टोरी क्लोज हो जाती है, या आप उस जो लड़का या बंदा आपको एक्सपोज कर रहा होता है आप उसकी वीडियोस नहीं देखते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा बेटी को क्या जस्टिफाई करोगे, ठीक है। और इवन अगर कोई मुस्लिम नहीं भी है तो बच्चे तो सबके होने हैं, लेट्स सपोज बड़ा तो सब ने होना है, पेरेंट्स तो सब ने बनना है। तो और ठीक काम करो, उसमें आप देखो इंशाल्लाह आपको आपकी रोजी रोटी में बरकत भी आएगी और सुकून भी आएगा, पीस भी आएगा, खुशी भी आएगी फेस पे, ठीक है। और रेगुलर भी हो पाओगे, मतलब आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ फजूल की यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, मतलब ठीक रहने के लिए, कि ड्रग्स या इस तरह की कोई भी चीज़ कि आप खुमार में रहोगे, आपको टेंशन ना रहे, और न किसी को मौका मिलेगा आपको एक्सपोज करने का, ठीक है, जब ठीक हो रहा होगा, क्योंकि कोई कंप्लेंट ही नहीं जाएगी आपकी। और हाँ, दूसरी बात है, अगर आप 10, 15, 20 बंदों का काम करते हो तो ज़रूरी नहीं कि सबका काम हो जाएगा, 1-2 बंदों के शायद काम ना हो जाए, जिसका काम ना हो जाए उसको पेमेंट वापस कर दो, उसको रिटर्न कर दो वो चीज़। बट जब आपने एक्सपेंसेस ऐसे रखे होंगे कि यार आपके पास 20,000 आ गया और 20 को 20,000 आपने लगा दिया, अब वो 20,000 फंसी का है, ठीक है। अब मैं आपसे क्लेम करूँगी मेरा काम नहीं हुआ, आपका हो गया, अच्छा कल आएगा, फिर कल किसी और से आप पैसे उठा के मुझे दे दोगे, तो मतलब ये सिस्टम चलता रहेगा। प्रॉफिट का पैसा उस टाइम खाओ और उस टाइम उठाओ और यूटिलाइज करो जब आप उस किसी का काम कर लो, थोड़ा सा काम करो। मुझे पता है बहरीन पे कोई भी जाने के लिए रेडी नहीं होता। मैं अभी कह दूँ यार यूएई में 3,000 4,000 दिरहम्स वाली जॉब्स हैं, तो लोग कांटेक्ट करेंगे, व्यूज़ अच्छे आएंगे, बट वो नहीं चाहिए यार जो बंदा काम नहीं कर सकता। मैं इसलिए वो कहता हूँ वाइट कॉलर का काम नहीं है मेरे पास। इक्का दुक्का होता भी है तो जो एजेंट्स है, जो लोग साथ में टच होते हैं, उनको मैसेज कर देते हैं, उस पे से अगर कहीं से निकल आता है, कहीं से क्या बल्कि निकल ही आता है, क्योंकि वो इक्का दुक्का जॉब्स होती हैं, इतनी ढेर सारी तो होती नहीं। इन सारी बातों का क्या पर्पज़ है कि यूट्यूब एक कम्युनिटी है, आप उसमें आते हो, आपको उसमें यूट्यूब चैनल है, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है। उस कम्युनिटी का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, अपने फ्यूचर का ख्याल रखो, ठीक है। 2-3 पैसों के लिए आप किसी के साथ आज फ्रॉड स्कैम जानते हुए या अनजाने में कर लोगे, ठीक है, लेकिन ये आपका लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। कम्युनिटी ख़राब हो रही है, प्लेटफॉर्म ख़राब हो रहा है, ठीक है। मतलब मैं ये कहूँगा कि जब मैंने पेड अपॉइंटमेंट सेट की थी,
ठीक है। तो अभी तक ईमन कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ बुरा कहते हैं, बट मुझे पता है कि मैं बुरा नहीं कह रहा। मैंने मेरे से बात करने का किसी ने 500 पाकिस्तान रुपीज देने हैं। आई नो दिस इज नॉट अ बिग अमाउंट, क्योंकि मैं भी लगाता हूँ काम पे। जब मैंने भी सप्लायर्स के साथ मीटिंग्स करनी होती हैं, मैं इंटरनेशनल कॉल्स भी करता हूँ। तो अगर आप लाहौर जाते हो, इस्लामाबाद जाते हो, हर बंदा इस्लामाबाद और लाहौर से नहीं होता, ये याद रखो। आप जब जाते हो तो आपका सिर्फ एक साइड का ट्रैवल का, अगर आप प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हो तो भी आपका एक साइड की टिकट 1000, 1200, 1300 की होती है। और अगर आप इन साइड लाहौर या इस्लामाबाद भी हो तो भी आपको उबर में या टैक्सी में आने जाने का 500 लग जाता है। बिरयानी खा लेता है, शवारमा खा लेता है, बर्गर खा लेता है, तो मतलब वो ज़्यादा नहीं है। अब जो बंदा इस बात पे, इस मैसेज पे गाली करता है, उसने ऑलरेडी पेमेंट नहीं करनी होती, उसने ऑलरेडी सर्विस नहीं लेनी होती। मतलब जो 500 देने के लिए रेडी नहीं है मुझे अपॉइंटमेंट के लिए कि यार मैं उससे बात करूं या बताऊं कि ये काम होना कैसे है, वीडियोज के बाद भी उसने मेरे से ही बात करनी है और उस पर भी उसको इतराज़ है, तो उसने बाकी जब काम करना है 50, 60, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख उसने कहाँ से पे करना है? तो दैट मीन्स वो बंदा आपके काम का नहीं है। ये मैं क्रिएटर्स के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जिसने पे कर दिया उसने आपसे बात कर ली, वो अगर उस घंटे के बाद भी आपसे बात करेगा आप उसको कभी भी बुरा नहीं कहोगे। वाई? बिकॉज वो आपको पे कर चुका है, आपकी अपॉइंटमेंट ले चुका है, आपके अपॉइंटमेंट को एक्नॉलेज करके आपसे बात कर चुका है, उससे आपने थोड़ा बहुत सर्विस चार्ज लिया भी है। तो और वो क्वालिटी ऑफ टॉक्स रहता है। मैं एक्सपीरियंस अपना आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मतलब अगर आप ये भी करोगे बजाय इसके कि आप किसी को मैं जॉब पे लगा दूं और 50,000 ले लिया, वो 50 का 50,000 देना भी पड़ता है और गंदा भी होना पड़ता है। एनीवे, व्लॉग को वाइंड अप करते हैं। सारी बात करने का ये पर्पज है कि दुबई से थोड़ा सा पीछे हटो। दुबई से हट के भी और कंट्रीज हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। क्रिएटर्स को छोड़ के आप खुद की थोड़ी रिसर्च करो, ठीक है। बहरीन में जाओ, बहरीन में आपके थोड़े बहुत पैसे लगेंगे। मतलब अगर सिक्योरिटी गार्ड का लेट सपोज जो मेरे पास काम है 85 बहरीनी दिनार, जो कि पाकिस्तानी 36-37 हज़ार बनता है, उसमें आपका टोटल जाने तक वीजा, टिकट, प्रोटेक्टर, गेम का मेडिकल तक 1,40,000, 1,50,000 लगता है। तो वहीं अगर आप सिक्योरिटी गार्ड में दुबई में जाते हो तो वहाँ आपका 4.5-5 लाख बनता है। तो अगर आप, और वो फिर सैलरीज बहुत कम लोगों को मिलती है नहीं, वो सिर्फ हवाई बातें होती हैं। तो अगर आपको वो मिलती भी हैं तो आप वो बहरीन में भी चेंज कर सकते हो बाद में जाके। मतलब आपको जस्ट कॉमन सेंस यूज करना है। वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे सब लोग लगे हुए हैं, उसको छोड़ दो, आप भी बच जाओगे, क्रिएटर भी बर्डन कम आएगा और क्रिएटर को भी चांसेस कम मिलेंगे आपको फ्रॉड करने के, स्कैम करने के। तो इसी के साथ व्लॉग को वाइंड अप करते हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और अगर अभी तक वीडियो पसंद नहीं की तो ज़रूर पसंद करें। मिलते हैं किसी और टाइम में एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय एंड टेक केयर।